विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। अनुपूरक बजट पेश किया गया, उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हंगामा बोला। हमारे साथ सुरभि जी मौजूद हैं। सुरभि जी, आप तो तीनों दिन भी रही हैं और आज भी यहाँ पर आप मौजूद हैं। किस तरीके से देखती हैं आप अनुपूरक बजट को, सरकार ने जिस तरीके की योजनाएं पेश करी? देखिए, जब भी सरकार में अनुपूरक बजट आता है तो वो ये सोचकर आता है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं प्रदेश में उसको और गति प्रदान करने के लिए आता है। और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने लगभग 26,000 करोड़ का बजट पेश किया है। और निश्चित रूप से जो बजट विश्वविद्यालय से लेके स्वास्थ्य से लेके के विभिन्न क्षेत्रों में आया है और नए विधेयक जो आए हैं उससे हमारे उत्तर प्रदेश को अग्रिम प्रदेश बनाने के लिए बहुत बड़ी पहल है। और जहाँ तक बात आप विपक्ष की कर रहे हैं, तो विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रगति हो। अगर चाहता होता तो शायद उनकी सरकारों में ये इतना बजट पेश किया जाता। मतलब आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहता है, चर्चा से भाग रहा है क्योंकि वो सिर्फ राजनीति चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। और शायद आप अगला प्रश्न भी मुझसे यही पूछेंगे। हमने देखा कि कल की जो चर्चा थी, जब बजट पे चर्चा होने का समय था, उन्होंने उस समय जातीय जनगणना की बात को उठाया। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अपना दल से आती हूँ और हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हमेशा से शुरू से ही जातीय जनगणना की बात करती आई हैं। और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। तो ये मुद्दा हमारी पार्टी तो हमेशा से उठाती हुई आई। अब विपक्ष में मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिन्होंने भी कुछ टिप्पणी करी है कल और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने पिछड़ों और दलितों को के बल पर सरकार बनाई है और उन लोगों को ये बात उठाना चाहिए। तो गठबंधन के साथी होने के नाते तो हमारी पार्टी हमेशा से ही जाती। शिवपाल यादव से आज बात हुई, उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी सरकार को किसी पिछड़े और को मंत्री बनाना चाहिए। इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हैं और पिछले 17 के बाद जो उनका कार्यकाल रहा, उनका कार्यकाल इतना अच्छा और सुगम रहा कि विपक्ष उस कार्यकाल को पचा ही नहीं पा रहा है। इसलिए अब ऐसे आरोप लगाना और ये कहना कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफे की अगर हम मांग करें तो बहुत से ऐसे विपक्षी दल के विधायक हैं, मुझे लगता है वो इस लायक ही नहीं है कि वो विधायक बने। आज 5 राज्यों को लेकर लगातार एग्जिट पोल चल रहे हैं। आप लोगों की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने जमकर वहां पर चुनाव भी लड़ा, प्रचार प्रसार भी किया, पूरी फौज भी उतारी। क्या लगता है परिणाम में आप जो आपके पक्ष में परिणाम होंगे? मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार इन बाकी के 5 राज्यों में भी आएगी और हम बहुत ही उत्साहित हैं कि सदन खत्म होने के बाद जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे तो हम सभी अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में उस खुशी को मनाएंगे और आगे आने वाले 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। हमारे साथ अपना दल की विधायक सुरभि मौजूद थी और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 5 राज्यों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।